हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मिल रही हूँ और बहुत कुछ शेयर करना है इस वीडियो में। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो 1 महीना का गैप हो गया है, ये वाली जो जितना भी सारे मैंने क्लिप बना के रखा था वो एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए थे। बहुत सारी चीज़ें शेयर करना है। तो सुबह सुबह का तो नज़ारा आप लोगों ने देख लिया, बट ये पुणे का हमारा लास्ट व्लॉग है। लास्ट इसलिए बोल रही हूँ कि पुणे छोड़कर हम लोग वापस बेंगलोर जा रहे हैं। और बेंगलोर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर रहने की कुछ दिक्कत नहीं था, बट बेंगलोर में ओन हाउस है और लकीली जो हस्बैंड को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं वापस अपने घर में रहते हैं। यहाँ पर बहुत रेंट भी हाई था और इस तरह से बहुत सारे रीज़न था। तो बस इसी रीज़न की वजह से हम लोग पुणे छोड़ रहे हैं। और पुणे काफ़ी अच्छा था। लास्ट 11 महीने हम लोग इस फ्लैट में रुके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारा ट्रिप हम लोगों ने कंप्लीट किए। भाई का शादी से गए थे, फिर मार्च को आए थे। मार्च में हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा जगह जो है आसपास में बहुत सारा जगह घूमे, बहुत मज़ा आया। सच में मैंने सच बोलूँ तो पूरा शादी के बाद 8 साल होने वाली है अभी, इतना तो कभी नहीं घूम पाई थी। बट पुणे आकर बहुत सारा जगह जो है मैंने घूम पाई। हिल स्टेशन से लेकर बहुत सारे शिवलिंग का दर्शन हुआ। उसके बाद बहुत सारे इस तरह से टेम्पल्स वगैरह, पुराने पुराने फोर्ट वगैरह बहुत सारे हम लोगों ने एंजॉय किए। तो बस अभी जाने का टाइम भी आ चुका है, तो यहाँ पर सब पैकिंग वगैरह चल रहा था। तो ये क्लिप है जिस दिन हमारा सामान पैकिंग होने वाला था उस दिन का। तो यहाँ पर जो पैकर्स मूवर्स है वो सब पैक कर रहे हैं। अगेन इस बार भी हम लोगों ने अग्रवाल पैकर्स मूवर से ही सामान को शिफ्ट कर रहे हैं, बट इंडिविजुअली इस बार ट्रक होगा। पिछले बार क्या हुआ था, शेयरिंग में हुआ था तो काफ़ी दिक्कत आई थी। 7 डेज़ के बाद हम लोगों को सामान मिला था। बट इस बार हम लोगों ने सोचे कि खुद का घर है तो सामान अगर पहुँच भी जाता है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इंडिविजुअल ट्रक लिया, जो कि हम लोग जिस दिन गए थे उसके अगले दिन ही सामान आ चुका था। तो अंजल यहाँ पर आप लोग को दिख रही होगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ पर जाने के लिए। एक्चुअली सच कहूँ तो खुद का घर एक अपनापन लगता है और रेंट का घर भी लगता है, बट कभी कभी अगर इस तरह से कुछ भी इधर उधर का चीज़ हो जाता है ना, तो मन में आता है कि ये रेंट का घर है और अपनी मर्जी से कुछ आप कर भी नहीं सकते हो इसकी वजह से। और ये है अगले नेक्स्ट डे का क्लिप। तो ये सुबह सुबह हम लोग 3:30 बजे यहाँ पर निकल गए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ज़्यादा हम लोगों को मीन्स दुख भी कुछ कुछ हो रहा था मन में, एक कोने में दुख का साइड में रख के बहुत सारा खुशियों के साथ ये जो टाउनशिप है अमनोरा में हम लोग एक्चुअली रुके थे। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला टाउनशिप था और लग्जरियस वाला फीलिंग भी आ रही थी। तो वह सबको अभी बाय बाय कर रहे हैं। और मेरे पास जो जैन गोरामी था वो बड़ा वाला फिश, उसको भी हम लोगों ने साथ में लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर अंजल जो है कुछ कुछ तो बोल रही थी सुबह सुबह, उसका भी दिमाग की हालत सही नहीं थी क्योंकि रात को 2 बजे हम लोग सोए थे और 3:30 बजे उठ के फिर अभी निकल गए हैं ट्रिप के लिए। तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है पुणे से बेंगलोर। तो जाएंगे, बस धीरे धीरे करके गए। और टनल के ऊपर टनल आ रहा था। पुणे में जाकर ना मुझे बहुत सारे टनल देखने को मिला। बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और उड़ीसा में तो टनल आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है। मैं जहाँ पर रहती हूँ तो उसके आसपास नहीं है और बेंगलोर में भी नहीं है। तो पुणे में जब हम लोग आए थे तो बहुत बड़ा बड़ा टनल को देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, ये नज़ारा को मैं सच बोलूँ तो अभी एडिटिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि ये जो माउंटेन वाला व्यू था ना, थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी, थोड़ा थोड़ा मिट्टी वाली जो ब्राउन ब्राउन इफेक्ट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये वाली रोड में हम लोग बहुत बार जा चुके थे। तो अभी लास्ट टाइम ये अपनी गाड़ी में ये रोड को क्रॉस करते हुए हम लोग आ रहे थे। बहुत सारा बातचीत भी चल रही थी। बस देखते देखते किस तरह से पता नहीं 15-17 घंटा हो गया और हम लोग फिर पहुंच गए थे बेंगलोर। और ये देखिए टनल को आप लोग भी एंजॉय कीजिए।
फाइनली वी आर एट बेंगलोर। तो टाइम हो रही थी रात की 10:30 और हम लोग आ चुके थे बेंगलोर। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक ड्राइव कर रहे हैं मिस्टर, और उनके बाजू में मैं बैठ के उनके साथ बड़बड़ कर रही थी, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है। मैं उदास होकर हो जाऊंगी तो अकेले ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए। और एंजल सो रही थी, उठ रही थी, उसके बाजू में हम लोग 2 पिलो रख दिए थे, तो वह आराम से अपना जो नींद है वो कंप्लीट कर चुकी है। और यहाँ पर आप लोग को फेस में कितना ज़्यादा टायर्डनेस दिख रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो डेट अगर मैं आपको बताऊंगी तो हम लोग एक्चुअली शिफ्ट हुए थे मई को, मीन्स मई 1 को हम लोग बेंगलोर आए थे। और तो फाइनली आ चुके हैं घर। बट घर का हालत बिल्कुल भी ख़राब था। घर को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और कैसे कैसे करके हम लोगों ने रात को वहाँ पर नीचे ही सो गए थे चादर बिछा के। और ये अगले दिन का क्लिप है। तो अगले दिन जिस तरह से लाइटिंग हुआ तो सामान वगैरह आ गई थी। और ये देखिए, मैं कुछ आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ किस तरह से गंदा होके पड़ा है ये फ्लैट। तो ये आप लोग पूछेंगे कि ये क्यों गंदा हुआ। तो एक्चुअली हम लोग रेंट पे दिए थे, तो जो रेंट वाला था ना वो बहुत गंदा करके गया है घर को। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, कि क्योंकि अपने घर को अपने हाथों में सजाना कुछ अलग ही होता है ना। तो सारा चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो रीपेंट जिस तरह से हम लोगों को लगा कि रीपेंट तो करना ही है, तो हम लोग के पास कुछ सामान वगैरह भी नहीं था खाने के लिए, तो हम लोग बाहर से ही खाना खा रहे थे। और ये है बेंगलोर का मेरा फेवरेट होटल, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ पर एक वेज होटल है उडुपी करके। उडुपी का सारे ब्रांचेस आपको बहुत अच्छा अच्छा वेज खाना मिल जाएगा। उस दिन सैटरडे था, फ्राइडे को हम लोग आए थे, तो सैटरडे पर हम लोग वेज ही खाते हैं। तो वेज थाली हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए घर का बहुत अच्छा वाला बच्चा, जो कि काफ़ी अच्छे से वो आ गया था हमारे साथ ही। और सामान जिस तरह से आया था तुरंत हम लोगों ने उसको अपने जो घर है उसके अंदर डाल दिया था। तो वो बहुत भी खुश हो गया था। 3 दिन हुआ वो बिल्कुल भी खाना भी नहीं खा रहा था, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा प्लेस इधर उधर अगर हो जाता है तो उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है। और फिश का अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है वो लोग खाना नहीं खाते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग जब बेंगलोर से पुणे गए थे तब तो वो 10 डेज तक खाना नहीं खा के रहा था, बट फिर भी सरवाइव कर रहा था। तो इसकी वजह से हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो अभी देखिए ये मीन्स जो भी छोटा मोटा काम है वो मैं कर रही हूँ। सारे सामान को ऑर्गेनाइज यहाँ पर चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा इस तरह से लग रहा है, क्योंकि सारा सामान इधर उधर सब मीन्स पड़ा हुआ था घर में। और जो पैकर्स मूवर्स थे ना, एक्चुअली हम लोगों ने घर को पेंट करने वाले हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों ने उनको बोला था कि पूरे कार्टून में आप एक रूम के अंदर बंद करके आप चले जाओ, हम लोग पेंट करेंगे घर। उसके बाद एक एक कार्टून को हम लोग अनबॉक्सिंग करके सारे जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसकी वजह से ऑलमोस्ट 95 या 96 कार्टून हुआ था। और उसके अलावा 10 या 12 बोरे में कुछ कुछ सामान वगैरह था, और ट्रॉली वगैरह बहुत सारे हम लोगों का कपड़ा, तो ये सब पड़ा हुआ था। तो जो भी बड़े बड़े सामान था वो सब अभी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। फिर यहाँ पर पेंट, घर जो है वो पेंट हो रहा है। घर पेंट होगा तो आप सोच नहीं पाएंगे कितना डस्ट और कितना सब सामान इधर उधर हो ही जाता है। बट लकीली किस तरह से करके हम लोगों को बहुत जल्दी वाले जो काम करते हैं ना वो लोग को हम लोग हायर किए थे। 3 दिन में ये पेंटिंग का काम भी ख़त्म हो गया था।
तो जिस तरह से घर पेंट करना ख़त्म हुआ, हम लोगों का एक पूजा था वट सावित्री, तो वो पूजा ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं लग गई थी काम में, क्योंकि मेरे इन-लॉस भी आने वाले थे। तो हम लोग एक्चुअली आए थे, सामान आया था 3 को, 3 मई को, और उसके बाद पेंटिंग वगैरह सब ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट मई 12 हो गया था। और 15-16 को मेरे इन-लॉस आने वाले थे, बट वो आए 20 को। तो 19 को हम लोगों का पूजा था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम मिला घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये सारे मेरे माँ मीन्स सासू माँ और दीदी ये सब आ गए थे, और हम लोगों ने बहुत सारा मज़ा किया, बहुत मस्ती किया। सारे लोगों ने बहुत सारा प्लेसेस को विजिट भी किया। हम लोग आइकिया भी गए थे। आइकिया में भी बहुत सारा मैंने सामान शॉपिंग किया है। मुंबई से भी किया था, जब हम लोग पुणे से मुंबई गए थे। आइकिया 2 बार गए थे, बट पहली बार जब आइकिया गई थी तो ऑलमोस्ट 15,000 का सामान हम लोगों ने ख़रीदा था। वो सब मैंने रखा है, आप लोगों के साथ एक आइकिया हॉल शेयर करूँगी। बहुत अच्छा चीज़ मुझे मिल गया था आइकिया में। तो यहाँ पर सब घूमना फिरना ये सब हो रहा था इन-लॉस के साथ, तो बहुत मज़ा आ रहा था। पूरा फिट वहाँ लगा दो, पूरा स्मार देगा जब। और यहाँ पर देखिए माँ, सासू माँ जो है वो सलवार सूट में है और दीदी जीन्स में। ये जो कारनामा है ये मैंने ही किया था, और मैंने किया था कि आपने ही ड्रेस दे दिया था। नया वाला एक टी शर्ट भी था और उसके साथ एक सलवार सूट भी था। तो माँ और दीदी को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, तो इसकी वजह से वो मेरे बात मानकर पहन लिए थे। बहुत अच्छा भी दिख रहे थे। थोड़ा सा कभी कभी लुक को चेंज भी करना चाहिए ना, वही सलवार सूट और वही साड़ी में वो लोग भी आई थिंक बोर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मैंने ये सोच के किया था, बट बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोगों ने, हम लोग मिलके उस दिन ही आइकिया गए थे, और ये है बेंगलोर का आइकिया। बहुत बड़ा है, काफ़ी टाइम उधर हम लोगों ने स्पेंड किए थे। और मीन्स मेरे जो हस्बैंड है उनके लिए एक बड़ा सा टेबल भी उनको चाहिए था, जो कि हाइड्रोलिक वाला, वो भी हम लोगों ने आइकिया से बुक किए, और बहुत ज़्यादा खाना पीना किया और एंजॉय करके फिर वापस आए। ताकि सैंपल रखिए। When we have this top and the full of the food there, I think there is an option there. There is a one more color, is a beige color, but that is out of stock. We don't. तो ये जो क्लिप है ये है मीन्स लास्ट डे, मीन्स अगले दिन ही सासू माँ सुबह चले जाएंगे। तो मैंने बच्चों के लिए एक केक भी बनाया था, तो बच्चों ने यहाँ पर मिलके केक काट रहे थे। और एंजल तो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि दीदी भाई इतना दिनों के बाद आए हैं। और उसको ना एक्चुअली सच बोलूँ तो पुणे में इतना ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही थी। जब वो प्ले एरिया जाती थी उस टाइम पे ही बहुत कुछ फ्रेंड्स वो बनाई थी, 3-4 ही फ्रेंड्स से ज़्यादा, और वो भी घर में कभी भी जाना नहीं हुआ था। नीचे जब आते थे तभी मिले थे। बट बेंगलोर में क्या वो हम लोग 18 से ये फ्लैट में रह रहे हैं ना, तो 4-5 साल में हम लोगों का अच्छा खासा फैमिली फ्रेंड्स भी हो गए थे यहाँ पर। तो उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और अभी तो इन-लॉस भी आए थे, तो अंजल तो बहुत मज़ा की। बट अभी अंजल का स्कूल भी ओपन हो गई है, तो यहाँ पर ये सब मस्ती चल रही थी। और देखते देखते वो भी दिन आ गया। वो सब यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं। माँ और दीदी के लिए मैंने कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी उधर से लेके आई थी। मीन्स जब नासिक गई थी ना, नासिक से मुझे अच्छा खासा बैग मिल गया था। बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाला बैग मिल गया था। तो सासू माँ और दीदी जो है बहुत अच्छा टेम्पल ट्रैवल करते हैं, बहुत टेम्पल जाते हैं सच बोलूँ तो इसलिए मैंने वो सोच के लेके आई थी। बट वो उनको बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने डी मार्ट से भी बहुत सारा शॉपिंग किए थे, तो
बच्चों के लिए शूज़ वगैरह ये सब शॉपिंग किए थे, वो सब पैक किए और सुबह सुबह यहाँ पर सब पैकिंग करके जा रहे हैं। और जब कोई घर से आता है, ऑलमोस्ट वो 12 डेज़ रुके और 12 डेज़ में काफ़ी सारा मेमोरी मैंने कलेक्ट कर लिया है, आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर भी किया है। और पता नहीं हम लोग कब जाएंगे फिर से नेक्स्ट टाइम उड़ीसा, बट हम लोग तो मीन्स हमेशा दिवाली पे जाते हैं, बट इस बार दिवाली पे एंजल को इतना ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिलेगा, पता नहीं फिर कब जाना होगा। तो मिस्टर छोड़ने के लिए उनको जा रहे हैं और एंजल भी यहाँ पर छोड़ने के लिए जा रही है और मैं अकेली ही घर पे रह गई। तो बस देखते देखते ये टाइम भी चला गया और जब माँ गए उसके अगले दिन ही एंजल स्कूल जाने वाली है, पहला दिन होगा नया स्कूल में, तो इसकी वजह से बहुत सारे मुझे प्रिपरेशन भी करना था। तो यहाँ पर एंजल स्कूल जा रही है, तो बहुत सारा मेमोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और क्या बोलूँ, एक महीना पता नहीं किस तरह से गया, बहुत हड़बड़ी थी, बहुत हचपच था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, कभी कभी बहुत ज़्यादा टायर्ड भी लग रहा था। बट सच बोलूँ तो अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा जो अपना रूटीन को एक लाइन अप कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और बैक टू माई बेंगलोर ब्लॉग्स, और बेंगलोर की ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।